welcome in NP Sharma English classes. Today we are discussing about unseen passage or comprehension. During the last time we have completed many important points of unseen passage, and we have told you there are different kinds and different questions may be asked as the question answer, antonyms, synonyms, homophones, opposite word, fill in the blank is ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो स्टूडेंट्स आपसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इस कंप्रीहेंशन से. वो आपको सीधे क्वेश्चन दे करके आंसर पूछ सकता है, 30 वर्ड्स में पूछ सकता है, 50 वर्ड में पूछ सकता है, उसकी पैसेज की समरी पूछ सकता है, उससे संबंधित MCQ पूछ सकता है, टाइटल पूछ सकता है, अपोजिट वर्ड पूछ सकता है. इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर जो कंप्रीहेंशन से रिलेटेड थे उन पर हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में, बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था और अच्छी तरह समझ लिया था कि हमको किस क्वेश्चन को किस तरह से वहाँ पर पुटअप करना है, उसका आंसर देना है. तो वहाँ हमने जब छोड़ा था तो हमने आपको बताया था कि अनसीन पैसेज में से जो क्वेश्चन आंसर आप छांटोगे उसके लिए सबसे अच्छा मेथड क्या रहेगा, अनसीन पैसेज आपकी समझ में आए या ना आए, आप उसका सेंस समझ रहे हैं या उसका सेंस आपकी समझ में भली भांति नहीं आ पा रहा है. तो दोनों मेथड हम बता रहे थे. जिन स्टूडेंट्स की समझ में उसका सेंस आ रहा है, उसका थॉट आ रहा है, तो उसको कोई मुश्किल नहीं है, वो क्वेश्चन आंसर को बड़ी आसानी से इजीली उसमें से पिक आउट कर जाएगा. लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनको बड़ी दिक्कत होती है कि कंप्रीहेंशन को, उसको सेंस को समझना भी. तो उनके लिए भी हमने बताया कि वो अच्छी मार्किंग कैसे कर सकें और क्वेश्चन का सही आंसर उसको कैसे वो उसमें पिक आउट कर सकें. तो उनके लिए भी हम ये एक फॉर्मूला इसमें बताने जा रहे थे. तो अब हम आते हैं, हमने ये बात कही थी कि क्वेश्चन आंसर को छांटने का एक मेथड क्या है. आपको जब वो क्वेश्चन पूछेगा, हमने बताया था कि जैसे यहाँ पर दिए थे who, whom, whose, which, when, where, why, how, what, ये 9 आपके इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, 9 इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं और ये 9 इंटरोगेटिव वर्ड से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा. इसके अलावा और कोई मेथड उसका क्वेश्चन पूछने का नहीं होगा जब वो सीधा आपसे क्वेश्चन करेगा. अच्छा, अब सबसे प्रमुख बात आती है हमारी कि हु से क्वेश्चन करता है तो हमें आंसर कितना बड़ा देना है, हुम से क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर में हमें क्या लिखना है और कितना बड़ा उसका उत्तर देना है. ये चीज़ हमें अब सीखनी है. तो स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको पढ़ाई एक स्टडी और क्योर, इलाज, बीमारी का इलाज और पढ़ाई, ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन. ये गांठ मार लीजिए आज कि आपको पढ़ना है तो एक अच्छे, एक काबिल और एक इम्पोर्टेंट, एक क्वालिफाइड टीचर से, एक अच्छे टीचर से एजुकेशन लेनी है. आपको चाहे छोटी बीमारी है, बड़ी है, एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है. यदि इनमें टीचर हो या डॉक्टर हो तो देखिए बीमारी डॉक्टर दोनों की बढ़ेगी. स्टूडेंट की भी बीमारी बढ़ने वाली है और उस पेशेंट की भी बीमारी बढ़ने वाली है. यदि आपने, तो हमेशा याद रखो जब भी एजुकेशन लो, जब भी कोई आप कोचिंग लो, आपको एक माइटी फिगर, एक जीनियस टीचर से ही आपको, चाहे वो भले ही कितना भी कॉस्टली हो या कितना भी कम टाइम आपको दे रहा हो पढ़ाने का, लेकिन हो सकता है उसका आपको 1 घंटा ही एक ऑर्डिनरी टीचर के 20 घंटे के बराबर या उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है. उसके पास एक एक्सपीरियंस होता है, उसके पास फॉर्मूला होते हैं, उसके पास एक टेक्निक होती है, एक्सपीरियंस होता है. तो ये भी एक आर्ट है, हर कोई टीचर नहीं हो सकता. टीचिंग भी एक आर्ट है कि वो किस तरह से पोर आउट कर देगा
उस अपनी नॉलेज को स्टूडेंट के दिमाग में कैसे पोर आउट कर रहा है, उड़ेल रहा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरे जान होता है, कम ज्ञान खतरनाक है, सबके लिए खतरनाक है। ये प्रोवर्ब है कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। यदि स्टूडेंट को अपने विषय में कम ज्ञान है तो समझ लो उसके लिए भी खतरा है। एक टीचर को अपने सब्जेक्ट में कम ज्ञान है तो समझ लो उसके लिए भी खतरा है। वो स्टूडेंट को मिसगाइड करेगा। न जाने कितने स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा में अनसक्सेस हो सकते हैं। एक ड्राइवर है, उसे अपने प्रोफेशन में कम एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग सीट पर बिठा दीजिए, क्या करेगा। इलेक्ट्रीशियन है, क्या करेगा। यदि उसे लिटिल नॉलेज है, चिमटा से पकड़ेगा तारों को। तो ये चाहे वो फार्मर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, स्टूडेंट है, जिस फील्ड में जो भी बिजनेसमैन कोई भी अपना कार्य कर रहा है, यदि उसको अपने फील्ड का, अपने उस प्रोफेशन का उसे लिटिल नॉलेज है तो इट इज़ वेरी डेंजरस, वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आपको एक अच्छे टीचर से ही हमेशा टीचिंग करनी है, चाहे कुछ भी हो, उसका जितना भी समय मिल जाए उससे। ये याद रखना है, उस पर मत जाइए कि वो टाइम ज़्यादा देता है, आप हमको कम कॉस्ट पर उपलब्ध करा रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और स्टूडेंट से ज़्यादा बढ़िया टीचर को टेस्ट लेने का और कोई मेथड नहीं है। स्टूडेंट ही टीचर को बताएगा, जज करेगा कि ये सक्सेसफुल टीचर है और ये अनसक्सेसफुल टीचर है। ये स्टूडेंट पढ़ते ही बता देगा। टीचर को कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो बार बार कहे कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा एक टीचर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा, ये है, IAS बने हैं मेरी पढ़ाई। नहीं, उसकी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड। उसकी टीचर ही खुद बता देगी कि वो टीचर किस क्वालिटी का है। इसलिए एक टीचर की जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन जो देगा स्टूडेंट को, वो ज़रूरी है। नॉलेज दे तो हर जगह है ही है, बुक्स में है, और टीचर बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे भी आपको। लेकिन एक टीचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल स्टूडेंट लाइफ में, एक स्टूडेंट के लाइफ में ये भी है कि वो उसको इतना इंस्पायर कर दे कि वो पढ़ाई में एकदम से लगन लग जाए उसको। क्योंकि ये सबसे जटिल काम है। हम पूरा दिन कोई भी काम कर सकते हैं, पूरे दिन धूप में, गर्मी में, सर्दी में पूरे दिन काम कर सकते हैं 12 घंटे। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, इतनी कठिन है कि उसे आप AC में भी बैठकर नहीं कर सकते। इतना जटिल काम है ये तपस्या है। जितना करोगे उतना फल मिलेगा। 2 घंटे पढ़ोगे 2 घंटे जैसा रिजल्ट आ जाएगा, 4 घंटे आप पढ़ोगे 4 घंटे जैसा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम और ज़्यादा कोई बातें नहीं करेंगे। ये भी आपके मोटिवेशन के लिए बड़ी ज़रूरी थी बातें जो हम करते हैं। ये भी एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन है। ये बात आपको सीखनी पड़ेंगी और आपको अपने लाइफ में इनको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अब बात आ गई हमारी क्वेश्चन आंसर की, जो हम अनसीन पैसेज की कह रहे थे। तो इसमें बीच में एक बात और हम कह दें कि आप देखिए, इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए इसे, और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि जो पुअर स्टूडेंट्स हैं या जिनको दूर दराज के क्षेत्रों में, रूरल एरिया में रह रहे हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, कोचिंग नहीं मिल पा रही है, ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आज वो कोविड-19 की वजह से वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन यदि एजुकेशन ले रहे हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि आपको, मैं एक इम्पॉर्टेंट फिगर हूँ जो आपको इस तरह से एक नॉलेज को मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सीखिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इसको नोट्स तैयार करके आप रखिए, क्योंकि जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूँ उसका एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें कोई बिगनिंग टू द एंड, उसमें कोई कमी हम नहीं छोड़ते हैं। तो आ जाइए अब अपने टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा ये कि कंप्रीहेंशन एंड अनसीन पैसेज हो गया, हाउ टू पिक आउट आंसर फ्रॉम द पैसेज। पहला हमारा क्वेश्चन है कि यदि मान लीजिए वो क्वेश्चन हमको सीधे पिक आउट करा रहा है, उसमें से क्वेश्चन आपको निकाल करके लाने हैं पैसेज में से, तो आपको हु से क्वेश्चन करेगा, हुम से करेगा, वेयर से, व्हाई से करेगा, वो डिफरेंट काइंड से वो करेगा। अब उन क्वेश्चनों को आपको किस तरह से छांटना है, उनके उत्तर में आपको क्या बताना है। सबसे पहली बात आती है कि आपको यदि मान लीजिए हु से क्वेश्चन उसने किया है, यदि वो हु से क्वेश्चन कर रहा है तो आपको सिर्फ क्या बताना है,
मैं सीधा हिंदी में लिख देता हूं, व्यक्ति का नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम आपको देना है और आपको ये सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। कहाँ पर लिखना है? सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। ये नोट कर लीजिए, आप कॉपी निकालिए, इसको बिल्कुल नोट करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर देना है, किसी भी देना है, कंप्रीहेंशन में देना, कहीं भी देना है, तो ये बात नोट कर लेनी है कि हु से यदि क्वेश्चन कर रहा है, हु से यदि कोई क्वेश्चन वहाँ पर किया गया है, तो आपका आंसर केवल इतना बड़ा होगा कि आप हु को हटा दीजिए, उसके स्थान पर उस पैसेज में जो भी व्यक्ति जिसके बारे में वो पूछ रहा है उसका नाम उठाइए और हु के स्थान पर आप लिख दीजिए, आपका पूरा आंसर हो गया। बाकी क्वेश्चन का जो हिस्सा बचेगा वो आपको लिखना है, हु को हटाना है क्वेश्चन में से। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे हु रूल्ड मेवाड़, हु रूल्ड मेवाड़, मेवाड़ में राज्य कौन करता था? पैसेज में आया महाराणा प्रताप, तो आपको वो हटा देना है, महाराणा प्रताप रूल्ड मेवाड़, बस इतना ही आपको इसका उत्तर देना है, जिसमें भी आएगा। और यदि भूम से किया है उसने, तो इसमें भी आपको व्यक्ति का ही नाम बताना है, व्यक्ति का नाम बताओगे और कहाँ बताओगे, आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही आएगा आपका। ये नोट कर लीजिए कि यदि भूम से क्वेश्चन कर दिया उसने, तो वो आपका कहाँ जाएगा? मेन वर्ब के बाद जाएगा। आज जब सेंटेंस बनाते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 पर सब्जेक्ट लाते हैं, नंबर 2 पर मेन वर्ब लाते हैं और नंबर 3 पर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो यदि भूम से क्वेश्चन है तो वो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें भूम हटा देना है और आपको उसका सेंटेंस को इंटेरोगेटिव से एसर्टिव में लाना है। और एसर्टिव में जब लाओगे तो एसर्टिव का आप जानते हो, एसर्टिव कैसा होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाना पड़ता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको एसर्टिव बनाना है और जब एसर्टिव बनाओगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट दिया गया होगा। जैसे मान लीजिए whom did Akbar's army defeat in the battle? Whom did Akbar's army defeat in the battle? अकबर की सेना ने युद्ध में किसको परास्त किया? whom से क्वेश्चन किया गया है। तो अब आप देखिए व्यक्ति का ही नाम आएगा, महाराणा प्रताप को हरा दिया या जिसको भी, तो वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा। तो हम इसका जब आंसर करेंगे तो करेंगे अकबर्स आर्मी डिफीटेड महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप कहाँ गया? आपकी फाइनाइट वर्ब के बाद गया। आपका उत्तर अब समझ में आ गया। प्रश्न जो कि त्यों रहेगा, सब केवल वो हटेगा और उस क्वेश्चन को आपको एसर्टिव बनाना है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम पैसेज में से पिक आउट करके लिख देना है। ये काम आपको कर देना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम वो, ये पजेसिव है। क्या है ये? पजेसिव है। पजेसिव मतलब है ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये आपके पजेसिव संबंध कारक में है। कुल मिलाकर ये या तो आपका इसका एपस्ट्रॉफी एस से उत्तर आएगा या ऑफ से आएगा। पजेसिव, पजेसिव का मतलब होता है कि कोई नाउन अपने साथ जोड़कर चलेगा, किसी को पकड़ कर चलेगा। एपस्ट्रॉफी एस या ऑफ से किसी को संबंध कारक, मतलब उसे संबंध चाहिए, अकेला नहीं आ सकता, उसे कुछ न कुछ चाहिए। जैसे हिज है, पजेसिव में आता है। आपने पढ़ा था, हमने जब प्रोनाउन पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन, तो हमने आपको बताया था कि हिज, हर, माई, अवर, ये सब आपके पजेसिव प्रोनाउन हैं। और हिज अपना सेंटेंस में अकेला प्रयोग नहीं हो सकता। यू कॉल्ड हिज नहीं हो सकता, यू कॉल्ड हिज नहीं हो सकता। हिज को क्या चाहिए? सहारा चाहिए, उसको सहारा चाहिए, हिज को पजेसिव चाहिए। ही कॉल्ड हिज ब्रदर, हिज मदर, तो इनके साथ हिज है, हर है, ये सब पजेसिव हैं। ऐसे ही एपस्ट्रॉफी एस है, जैसे लेग ऑफ चेयर, पेजेस ऑफ बुक, राम्स ब्रदर। राम्स करके नहीं छोड़ सकते हम, उसके साथ पजेसिव लाना पड़ेगा। तो हु से जब क्वेश्चन करेगा, हु से, याद रखिए, हु से जब क्वेश्चन करेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, उस पजेसिव को छांट कर लाना है पैसेज में से। जब हम पैसेज लेंगे तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी कि हुज का क्वेश्चन किस तरह से हमें वहाँ पर लाना है उसका आंसर। तो जैसे मान लीजिए कि हम कर दें कि हुज आर्मी फॉट ए वार अगेंस्ट महाराणा प्रताप। हुज आर्मी
फॉट ए वार अगेंस्ट महाराणा प्रताप। किसकी सेनाएं महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ी? तो आपको वहाँ जाना है पैसेज में, अकबर्स आर्मी फॉट ए वार अगेंस्ट महाराणा प्रताप। भूज हटा देना है, केवल वहाँ पर क्या लिखना है, आर्मी ऑफ अकबर लिखिए या अकबर्स आर्मी लिख दीजिए। तो आपका क्वेश्चन हो गया, पूरा आंसर हो गया। इसके माने इन तीनों में हु, हुम, हुज, ये जो तीनों आए हैं, इन तीनों में आपने केवल इंटरोगेटिव शब्द को हटाया है और एक एक शब्द इनके स्थान पर लाए हैं। और कैसे लाए हैं ये हमने समझ लिया है। इसको बार बार दिमाग में लाइए, अभ्यास करिए, इनका आंसर यही रहेगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं बढ़ोगे आप आगे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। वैसे यदि क्वेश्चन किया है तो आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव करना है। अल्टरनेटिव पूछ रहा है, वो चयन करा रहा है। हो सकता है कि जो पैसेज आपको वहाँ पर दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन, उसमें आपको कई ऑप्शन दिए हों। मान लीजिए वो रिलीजियस बुक की बात कर रहा है, रिलीजियस बुक्स, उसमें रामायण के बारे में बात कर रहा है, महाभारत के बारे में बात कर रहा है, बाइबल के बारे में बात कर रहा है, कुरान के बारे में बात कर रहा है। जैसे वो कह रहा है कि रामायण टॉट अस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ राम, बाइबल टॉट अस द कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड कुरान टॉट अस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद साहब। इस तरह से उसमें एक्सप्लेन करके वो जा रहा है। तो वहाँ जब क्वेश्चन करेगा, वो वैसे क्वेश्चन करेगा, तो वो ये पूछ सकता है कि विच बुक डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ राम। तो अल्टरनेटिव हो गया कि कौन सी पुस्तक आपकी राम के चरित्र को वर्णन करती है। तो आप वहाँ बताओगे, समझ में आ रही है बात, अल्टरनेटिव करोगे रामायण है। तो वो आपको समझना है कि विच से यदि क्वेश्चन कर दिया है तो समझ लाइए कि उसमें दो तीन चीज़ें होंगी। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, बुक्स हो सकती हैं, स्थानों के नाम हो सकते हैं। आप कहीं पिकनिक के ऊपर उसने दिया है और पिकनिक पर गए हैं, वहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन उसका इस तरह का दे रहा है वो कि वी सॉ मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा, कुतुब मीनार, लाल किला, ये वो, और वो वहाँ सिचुएटेड था, वो वहाँ सिचुएटेड था। तो पूछ सकता है कि वेयर इज़ द ताजमहल इज सिचुएटेड। तो अल्टरनेटिव हो गया कहाँ है। होटल की बात करा कि हमने वहाँ पर ताज होटल था कि वो वहाँ पर कमल होटल था, ये तो उस होटल में ये सुविधाएं थी। पूछ लेगा कि विच होटल डू यू लाइक मोस्ट, आपने कौन सा होटल पसंद किया, तो अल्टरनेटिव कर लिया। इसके माने जब आप विच का क्वेश्चन पैसेज में से पिक आउट कर रहे होंगे तो आप देखोगे वहाँ पर दो तीन चीज़ें, या तो व्यक्तियों के नाम होंगे, पुस्तकों के नाम होंगे, स्थानों के नाम होंगे। वो आपको वहाँ पर छांट करके जो भी उचित होगा उसके आंसर में आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन, तो सीधा है टाइम। हम जो कह रहे थे कि देखो, पहले हमने जो वीडियो में आपको बताया था कि आपको पेन अपने हाथ में रखना है और पेन हाथ में रख करके अंडरलाइन करते जाना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें आ रहे हैं। तो हमने कहा था कि उसमें टाइम आता है तो ये दिन का नाम आ रहा है, ईयर का नाम आ रहा है, मंथ का नाम आ रहा है, जो भी आ रहा है उनको अंडरलाइन। तो आपको पता है जब पैसेज हमने पढ़ी थी तो उसके अंडरलाइन हमने किया, इसमें टाइम आया है। व्हेन से क्वेश्चन किया है तो 100% आप याद कर लीजिए, आपको टाइम बताना पड़ेगा। टाइम से मतलब है बजे भी हो सकता है, नेम ऑफ डे हो सकता है, कोई डेट हो सकती है, ईयर हो सकती है, कोई सेंचुरी हो सकती है। तो आपको वो उस पैसेज में से ढूंढ निकालना है कि कहाँ पर इसमें टाइम दिया गया है। और ये भी गांठ मार लीजिए कि टाइम हमेशा इंग्लिश सेंटेंस में सबसे लास्ट में आता है। समझ रहे हो ना। जब आप आंसर दोगे वैन वाले का, पूरे उसको क्वेश्चन को एसर्टिव बना दीजिए, वैन हटा करके एसर्टिव बना दीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, एसर्टिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लाते हैं, सब्जेक्ट को लाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब को लाते हैं। उस हिसाब से एसर्टिव बनाइए और जो उसमें से आपने टाइम पिक आउट किया है पैसेज में से, वो आप उसमें सबसे लास्ट में लिखोगे। तो इंग्लिश सेंटेंस में टाइम हमेशा संडे, मंडे, 1999, 20 जनवरी, 2 o'clock, 3 o'clock, कोई भी हो, इवनिंग, मॉर्निंग, वो उसकी अंग्रेजी सेंटेंस के सबसे बाद में आती है। ये आप नोट रखिए। देखिए, आप रीअरेंज और ऑर्डरिंग जब होती है, सेंटेंसों को डिसऑर्डर में लिखता है और हमसे कहता है रीअरेंज करिए, तो ये भी एक पॉइंट दिमाग में रखिए
यदि उसमें कहीं टाइम दिया तो उठा के रख दीजिए कि सबसे लास्ट में आएगा ये। तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी ऐसी बीच बीच में, जब आप पूरी वीडियो देखोगे और पढ़ोगे तो बीच बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान आती हैं। ऐसा नहीं कि हम भाई इकट्ठी कर लें इंपॉर्टेंट बात और एक साथ बता दें। तो जब हम डिस्कस करते हैं आपस में और कभी भी वो दिमाग में आ जाती हैं बातें, जब जो पॉइंट चलता है, जो क्वेश्चन चलता है, उस क्वेश्चन पर वो बातें आ जाती है ध्यान पर, तो वो इम्पोर्टेंट आपके सामने आ जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी लेक्चर आप पढ़ें उसे ढंग से पूरा कंटिन्यूसली पढ़ लें उसे, यदि समझना है, और नहीं पढ़ना है तो आप छोड़ दीजिए उसे। तो आपको अटेंटिवली एक बार दो बार पढ़ना पड़ेगा, उस लेवल पर आना पड़ेगा आपको समझने के लिए। ये नहीं कि आपको कोई भी ऐसा इंजेक्शन दे दें कि भाई ये आपका इंजेक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमने लगा दिया, ये इंजेक्शन आपका एक्टिव पैसिव का लग गया, इसकी कोई दवा नहीं बनी है अभी तक। दुनिया में हर चीज़ का इलाज हो जाएगा, कोविड-19 का भी इलाज आएगा, सबका इलाज आ जाएगा, लेकिन इस एजुकेशन का, इस विद्या का कोई भी इलाज नहीं है। कोई चिप नहीं बन सकती, कोई भी ऐसा नहीं है कि दिमाग में लगा दी कि भाई इसको पूरी नॉलेज हो गई, ये डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। ये सिर्फ पढ़ने से आती है। तो इसलिए पढ़ना बड़ा कठिन कार्य है, और मैं बार बार यही बात कहता हूँ, पढ़िए तो फिर ऐसा पढ़िए कि आपको उसका उपयोग आपके लाइफ में हो। आप ऐसे मत पढ़िए कि डिग्री हासिल हम कर रहे हैं, कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है या हमने डिप्लोमा कर लिया है, ये कर लिया है, कुछ नहीं होने वाला है। आप 20-25 साल, एक स्टूडेंट को अपने कैरियर को बनाने के लिए 25 साल गुजारने पड़ते हैं। अब देखिए आप इतना 25 साल सर्दी में, गर्मी में, यहाँ जहाँ तहाँ भूखे प्यासे दौड़ते रहते हैं, और फिर भी आपको वो सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं कहीं पर। तो आप समझिए कि आपकी ट्रेनिंग में कहीं कमी रही है। आप जब विद्यालय छोड़ गए होंगे, असली परीक्षा तो तब शुरू होगी आपकी कि जब आपने डिग्रियां हासिल की होंगी, और जब आप इस फील्ड में आओगे कि मुझे एक जॉब चाहिए, तो क्या वास्तव में आप ट्रेनिंग लेकर आए हैं? आपने जो एजुकेशन ली है, आपने जो डिग्रियां की हैं, वास्तव में वो वेल ट्रेंड होकर के ली हैं, तो आपको बहुत सारी नौकरियां, जॉब्स मिलेंगे। और यदि मान लीजिए आपने वो ऐसे ही स्कैटर्ड होकर के ली हैं, बाय डिग्निटी, इंडिग्निटी, आई हॉक और क्रॉक जैसे भी होगा हासिल कर रहे हैं, तो फिर उनको सफलता में फिर देखिए डाउट रहेगा, क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बड़ी मुश्किल से हाथ आता है कोई जॉब, तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी पढ़ो बहुत ध्यान से पढ़िए, सीरियसली पढ़िए, और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, सपने हैं, वो कौन साकार करा सकता है? केवल सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशन ही करा सकती है। इसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा है इसमें एजुकेशन में। पैसे से मतलब है कि कलम पैसे उगलती हैं। आप इसको जितनी पावरफुल बना लीजिए। आप IAS हो सकते हैं, PCS हो सकते हैं, यही तो है आपके पास कलम। कितनी पावरफुल बना लीजिए। हो सकता है कि आपका एक एक शब्द 1-1000 का होगा जो इससे लिखोगे आप। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर वो जगाइए इंस्पिरेशन कि मैं पढ़ूं, कम से कम 6 घंटे 7 घंटे पढ़ूं, कोई भी चीज़ पढ़ूं, और उसे बिल्कुल सीरियसली पढ़ूं, एक एक पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ूं। तो ये ज़रूरी है। तो ये बात हम बीच बीच में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि आप बोर न हो जाएं, ज़्यादा वो न हो। नेक्स्ट बात आती है, तो टाइम की बात हो गई हमारी। वेयर से आती है, बहुत सीधी सी बात है, कोई कठिन बात नहीं है, समझ में आ जाएगी। क्या है वेयर में? क्या होता है? प्लेस होता है। हमने कहा था कलम हाथ में रखिए, कंप्रीहेंशन पढ़िए, अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट स्थान के नाम आ रहे हैं, सिटियों के नाम आ रहे हैं, या जो भी नाम आ रहे हैं उनको अंडरलाइन कर लिया। स्थान पूछ रहा है, ढूंढो भाई स्थान, कहाँ स्थान है, कौन सी घटना कहाँ घटित हुई है, कोई युद्ध हुआ किसी स्थान पर, या कोई बिल्डिंग किसी स्थान पर स्थित है, या कोई व्यक्ति कहीं रहता है, तो वो चीज़ आपको स्थान उसमें बताना है। पैसेज में ढूंढिए और क्वेश्चन को असर्टिव बनाइए और स्थान का नाम लिख दीजिए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। वाई में होता है रीजन, कारण होगा, और आप याद रखिए कि ये हमेशा किससे आएगा आपका आंसर? बिकॉज से आएगा, या आप इसे सो से आंसर दोगे, और ये हमेशा क्या होगा? क्वेश्चन को असर्टिव बनाओगे, पूरे क्वेश्चन को असर्टिव बनाओगे, वाई को हटा दोगे, बाकी पूरा क्वेश्चन असर्टिव बनकर आ जाएगा, और उसमें बिकॉज लगा करके उसको जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक मौखिकी ले लेते हैं यहाँ पर,
फॉर एग्जाम्पल कि जैसे दे दिया व्हाई डिड महाराणा प्रताप गो टू द फॉरेस्ट, व्हाई डिड महाराणा प्रताप गो टू द फॉरेस्ट, महाराणा प्रताप जंगलों को क्यों चले गए, कारण पूछ रहे हैं, बिकॉज। तो क्या करोगे, एसर्टिव बनाओगे ना, वहां व्हाई को हटा दोगे, महाराणा प्रताप वेंट टू द। अब देखिए एक बात याद रखिए, किस क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा गया आंसर उसी टेंस में आपको देना है, ये ध्यान रखना है। आप वहां पर सेकंड फॉर्म नहीं लिखते हो। क्वेश्चन में जब हम कॉपियाँ चेक करते हैं, देखते हैं, तो आपकी जब वो पास्ट में क्वेश्चन किया है डिड से उसने, और आप जब उसे एसर्टिव बना के ला रहे हैं, तो आप उसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगते, ऐसे ही से लिख दिया आपने, या आपने जो कि तो फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया। तो आपको ये भी याद रखना है क्वेश्चन आंसर देते वक्त, कोई भी हो, किसी भी विषय का हो, कि जिस टेंस में आपको क्वेश्चन कर रहा है वो उसी टेंस में उसका उत्तर आना चाहिए। जैसे व्हाई डिड महाराणा प्रताप गो टू द फॉरेस्ट, अब वह गो आया तो आपने भी गो लिख दिया उत्तर में, ये बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। अब आप सेंस निकालिए कि क्या निकल कर आएगा, गो लिख दिया है तो आप। तो इसीलिए जिस टेंस से पूछा है पास्ट में, तो पास्ट में लाइए उसे कि महाराणा प्रताप वेंट टू द फॉरेस्ट बिकॉज ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल, ये जो भी होगा। और सो से लाना है तो उल्टा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, महाराणा प्रताप वेंट टू द फॉरेस्ट, महाराणा प्रताप जंगलों को चले गए बिकॉज ही वॉज डिफीटेड। अब इसे लाइए महाराणा प्रताप वॉज डिफीटेड, पिछले वाले जो बिकॉज के बाद वाला सेंटेंस उसे पहले ले आइए और पहले वाले को बाद में ले आइए, सो से जुड़ जाएगा। बिकॉज सो में कोई अंतर नहीं है, जो सेंटेंस बिकॉज से जुड़ेगा वो सो से भी जुड़ेगा, बशर्ते उन्हें आपस में उल्टा कर दें। पिछले वाले को पहले ले आए, पहले वाले को पीछे ले आए। आप देख लीजिए ऐसे करके, सेंटेंस को लिखकर देख लीजिए। तो ये बात हो गई हमारी। हाउ में होता है मेथड, तरीका, किसी कार्य को करने का तरीका होता है। तरीका पूछेगा हाउ से कि हाउ डिड महाराणा प्रताप गेट हिज लॉस्ट किंगडम अगेन, महाराणा प्रताप ने पुनः अपना खोया हुआ राज्य कैसे प्राप्त कर लिया। अब मेथड पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप ने फिर एक बार सेना इकट्ठी की, या उन्होंने एक बड़ी मात्रा में धन एकत्रित किया, भामाशाह ने मदद की, या दूसरे मिनिस्टर किसी मंत्री ने मदद की। तो उसमें जो भी मेथड जिस कार्य को करने का अपनाया है तो वो आपका किस में आएगा, हाउ में। तो याद रखिए हाउ से क्वेश्चन है, मेथड पूछ रहा है, आंसर में मेथड जाएगा। अब देख रहे हो ना आप सबका आ रहा है अपना अपना क्या क्या जवाब देना है, आपको कब कब देना है। व्हाट से आपको वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट एक ऐसा है शब्द जो कोई भी क्वेश्चन के लिए वो कर सकता है, कि जैसे पूछ ले कि व्हाट डिड भामाशाह गिव टू महाराणा प्रताप, भामाशाह ने महाराणा प्रताप को क्या दिया, क्या दिया, ए लॉट ऑफ मनी। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो व्हाट में कोई क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम रिवाइव करें एक बार, ध्यान दें, हु से क्वेश्चन किया है, आपका उत्तर व्यक्ति का नाम जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा। हुम से क्वेश्चन किया है, व्यक्ति का नाम आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा। हुज का है, पजेसिव होगा, एपस्ट्रोफी एस या ऑफ से आएगा। केवल ये शब्द हट जाएंगे, इनकी जगह पैसेज में से जो भी उचित शब्द होंगे वो आएंगे। इतना बड़ा उत्तर होगा और इसमें कोई फालतू की बातें नहीं लिखी जाएंगी। विच से है तो आपको बता दिया अल्टरनेटिव होगा, चयन होगा, 2 या 3 चीज़ें दी गई होंगी। व्हेन से है तो आपको पता है टाइम पूछा गया होगा, उसमें कोई न कोई ईयर दिया गया होगा। वेयर से है तो कोई स्थान पूछ रहा होगा, वाई से कोई रीजन पूछ रहा होगा, हाउ से किया है क्वेश्चन तो मेथड पूछ रहा होगा, और व्हाट से क्वेश्चन किया है तो वो कोई न कोई आपसे प्रश्न कर रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन आंसर छांटने का मेथड है एक कंप्रीहेंशन में से, चाहे वो आपका बोर्ड पेपर का हो, हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, कंपटीशन का हो, बीए का हो, किसी भी फील्ड का हो, आपको यही मेथड हर जगह हर विषय में अपनाना है कि जिस इंटरोगेटिव वर्ड से वो क्वेश्चन करेगा उसी के आधार पर वही आपको उत्तर देना होगा। ये नवज है, इसकी पकड़ लेना इसको, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं। अब बात आई दूसरी, ये तो पढ़े लिखे लोगों की बात हो गई। अब कैसा हमारी समझ में तो वो पैसेज नहीं आए, क्वेश्चन तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो पूछ क्या रहा है। ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, यार वाई वाट तो दिया है लेकिन पता नहीं पूछ क्या रहा है इसमें। तो उनके लिए फिर एक चीज़ और है, फॉर्मूला है उसके लिए। क्या करना है आपको कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन में जो भी वर्ब आ रही है, वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, उन शब्दों को पकड़ लीजिए क्वेश्चन वालों को और पैसेज में ढूंढना शुरू कर दीजिए ऊपर से।
कि वो कहाँ पर मैच कर रहे हैं। वो 100% कहीं न कहीं मैच कर रहे होंगे किसी सेंटेंस में, और जिसमें वो मैच कर रहे होंगे उस सेंटेंस को फुल स्टॉप से लेकर के फुल स्टॉप तक उसके आंसर में आपको लिखना होगा। ये उनके लिए फॉर्मूला है जिनकी समझ में पैसेज ना आई हो। तो ये आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन में जो दिए यही वर्ब है वो आपको मैच करानी है वहाँ ले जा करके। ये समझिए कि क्वेश्चन के कई शब्दों को उठा करके आपको ले जाना है और लाइन टू लाइन उसको वहाँ पर आपको मैच कराना है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से, जिनकी समझ में पैसेज आ गई है वो इस आधार पर क्वेश्चन आंसर देंगे, जिनकी समझ में पैसेज नहीं आई है वो क्वेश्चन के शब्दों को मिलाकर आंसर देंगे। दोनों ही मेथड सही हैं और करेक्ट 99% आंसर उनका भी जाएगा। जिनकी समझ में आया उनका तो होगा ही होगा 100% सही, उनका भी 99% होगा। और ये प्रैक्टिकल आप खुद करिए। क्वेश्चन आंसर दिए हो, आपकी बुक्स निकालिए, कंप्रीहेंशन को ढूंढिए उसमें और उसको बिना पढ़ी क्वेश्चनों को तुक्का मारकर भी झांटिए। और मैं तो ये कहता हूँ पढ़िए, समझिए उनको, ज़्यादा से ज़्यादा पहले समझिए पैसेज को, आप उसका सेंस समझिए और तभी सही आंसर 100% पर आप जाइए। शॉर्टकट फॉर्मूला को मत अपनाइए। लेकिन उनका भी इलाज करना है, जो कुछ रह गए हैं पीछे उनको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा ही, क्योंकि उनको भी सफलता लेनी है। तो थैंक्स ए लॉट। नेक्स्ट वीडियो में अब हम अगली बातें करेंगे और एक पैसेज लेंगे, उसमें टाइटल को भी छांटेंगे और इन क्वेश्चनों को भी हम वहाँ पर करेंगे, अपोजिट वर्ड भी लेंगे, एमसीक्यू लेंगे। ये फिर हमारा अगले वीडियो में अनसीन पैसेज का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसी फॉर्मूला को अपनाइए, कहीं शॉर्टकट मेथड पर मत भागिए और इन्हीं पॉइंट्स को आप हमेशा दिमाग में रखिए। और आपको फिर कोई ज़्यादा पढ़ने की या लंबी स्टडी की ज़रूरत नहीं है। 20 मार्क्स के जो कंप्रीहेंशन आने हैं बोर्ड में वो आपके बड़े आसानी से छट जाएंगे। आपको वहाँ पर कोई डाउट नहीं रहेगा। बहुत लंबी स्टडी नहीं होगी, टाइम नहीं देना है आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टेड चीज़ें बताने जा रहे हैं और एक से एक बेहतर हम चीज़ें लाएंगे। इसी के संबंध में अनसीन पैसेज किए हैं, कंप्रीहेंशन किए हैं। इसके बाद फिर हमारी जो नेक्स्ट या लेटर हैं, हमारी स्टोरी राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, इन पर भी हम डिस्कस करते जाएंगे। और साथ में कभी कभी बीच में हम ग्रामर की भी बात करेंगे। जैसे अभी हमारा प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे थे, अभी कुछ हुए हैं उसमें कुछ रह गए हैं, वो भी हम पूरा करेंगे वीडियो में अगले। तो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट। पढ़ते रहिए और अपने घर पर सुरक्षित रहिए और ध्यान से अटेंटिवली हर कार्य को करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।